नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। एक सप्ताह तक चलने वाली कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, पुलिस कर रही है कड़ी निगरानी, वाहनों की चेकिंग के साथ साथ लॉकडाउन तोड़ने वालों की धरपकड़ शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिलीगुड़ी के 9 वार्डों में जारी लॉकडाउन के दूसरे दिन शुक्रवार को शहर के 46 नंबर वार्ड में पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस यातायात व्यवस्था सामान्य रखने का प्रयास कर रही है। प्रधाननगर थाने की पुलिस द्वारा आज सुबह से ही सड़क पर आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों की चेकिंग के साथ ही चालकों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के 9 वार्डों में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। कानपुर में विकास की गाड़ी पलटने के बाद पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में सीने और कमर में गोली लगने से मौत। कानपुर के बीकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम से उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी, लेकिन शहर के 17 किलोमीटर पहले पारा थाना क्षेत्र में सुबह 6:30 पर काफिले की एक गाड़ी पलट गई। विकास उसी गाड़ी में बैठा था। हादसे के बाद उसने पुलिस की टीम से पिस्तौल छीनकर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे सीने और कमर में 2 गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 7:55 पर मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर रेंज के आईजी ने विकास के मारे जाने की पुष्टि की है। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने को बच रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर में एसटीएफ के 4 जवानों के घायल होने की खबर है। थाना पहुंचे भाजपा सांसद जॉन बारला, हवाई फायरिंग कर डराने का लगाया आरोप। तृणमूल समर्थकों के खिलाफ एफआईआर। टीएमसी ने कहा पार्टी का कोई संपर्क नहीं। अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला ने अग्निअस्त्र दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने व हवाई फायरिंग कर इलाका छोड़ने को मजबूर करने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए बड़पड़ा थाना पहुंचे। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद बारला ने कहा, बुधवार दोपहर को मादरहाट के भाजपा विधायक मनोज सिग्गा के साथ दलमोड़ चाय बागान के बांसबाड़ी श्रमिक मोहल्ला गए थे। उसी दौरान हथियारबंद तृणमूल समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए बागान से बाहर निकलने को कहा। उन्होंने बताया कि वे बिना डरे वहां डटे रहे, पर कुछ देर बाद उन लोगों ने हवाई फायरिंग कर उन्हें इलाके छोड़ने को मजबूर किया। भाजपा सांसद ने कहा, जिस तरह हवाई फायरिंग कर उन्हें डराने का प्रयास किया गया, उससे उनकी हत्या हो सकती थी। इसलिए वे आज थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने इस घटना के साथ तृणमूल कांग्रेस के किसी भी रूप में जुड़े नहीं रहने की बात कही है। हमारे एमएलए साहब, हमारे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गंगा शर्मा जी और जितना भी हमारा मंडल प्रेसिडेंट गया था और एक एफआईआर लिखे गया था। जो कल का घटना घटा कि मैं बांसबाड़ी लाइन दलमोड़ गया था और कुछ डेपुटेशन लेने गया था और वहाँ का कुछ टीएमसी का गुड्डा सब आया, कुछ हवाई फायरिंग किया और मुझे वहाँ पर धक्का मुक्का किया, हमारा है ना हाथ लगाया। और मैं आज वही केस को लेके मैं आज थाना में डायरी करने गया था। लेकिन आज देखिए, एक संसद का डायरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो साधारण आदमी को सोचिए क्या होता होगा। ये पुलिस प्रशासन, पश्चिम बंगाल का पुलिस प्रशासन किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक एमपी का, एक एमएलए वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाते हैं एफआईआर देने के लिए, एफआईआर नहीं लेते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। तो आप बताइए, साधारण आदमी के ऊपर जिस प्रकार का टॉर्चरिंग होता है, जब वो टॉर्चरिंग होने के बाद में जब थाना में डायरी देने जाते हैं तो नहीं लेता है। जब संसद का नहीं लेते हैं तो साधारण आदमी सोचिए क्या होता होगा। আপনাদের মুখে শুনলাম আমাদের মাননীয় সাংসদ জন বার্লা নাকি কালকে বিকেল 5টায় দলমোড়ে বাঁশবাড়ি লাইনে গিয়েছিলেন। সেখানে নাকি মানুষরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং ধস্তাধস্তি হয়। ওনার অভিযোগ যে ওখানে গুলিও হয় এবং ওটা নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা করেছে। আমি বলতে চাই যে প্রথমত এই ধরনের ঘটনা আমরা নিন্দা জানাই। দ্বিতীয়ত, জনপ্রতিনিধির মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কোথায় গেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, এটা তার প্রমাণ। আমি ওনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলি, এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। আপনি যতই মিথ্যে বলুন,
তৃণমূল কংগ্রেসের কোন লিডার ওখানে যুক্ত আছে আপনি বলতে পারবেন না। আসল ব্যাপারটা হলো গত 2019-এর 23শে মে ভোটে জেতার পরে উনি তো লাপাতা। দীর্ঘদিন যখন আমরা করোনা ভাইরাসের সাথে লড়াই করছি, উনি তখন নাটক করে বাড়িতে সাধারণ মানুষের কোনো বিপদ আপদ উনি দেখেননি, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াননি। আজকে পায়ের নিচের মাটি যখন চলে গেছে তখন নাটক করতে গিয়েছেন এবং গিয়ে সাধারণ মানুষের জনরোষের শিকার হয়েছেন। আমরা এই ধরনের ঘটনার নিন্দা জানাই এবং সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাই, এ ধরনের জনরোষের শিকার ওকে করবেন না, কারণ আপনারা আগামী নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই ওনাকে ওনার অপরাধটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। देश में हर दिन बन रहा है कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने, 475 लोगों की हुई मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26,506 नए मामले सामने आए और 475 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है, जिनमें से 2,76,685 सक्रिय मामले हैं। 4,95,513 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 21,604 लोगों की मौतें हो चुकी है। इधर महाराष्ट्र कारागार विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य की जेलों में अब तक 596 कैदी और 167 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले नागपुर केंद्रीय कारागार में सामने आए। नागपुर केंद्रीय कारागार में 219 कैदियों को और 57 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नौशेरा में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, एक जवान शहीद। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। आतंकवादियों के घुसपैठ कराने के फिराक में जुटी पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन कर रही है। इस क्रम में पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पर भारी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गए। पहले से संदेह था विकास दुबे का होगा एनकाउंटर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका। सुनवाई आज होने के आसार। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया, लेकिन उससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल विकास दुबे के उज्जैन से पकड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें वकील ने कहा था कि पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब याचिका पर सुनवाई से पहले ही विकास दुबे का शुक्रवार सुबह एनकाउंटर हो गया। बताया गया कि उसने पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, फिर पुलिस से हुई मुठभेड़ में विकास मारा गया। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 1,23,00,000 लोग हो चुके हैं संक्रमित। बोलिविया का राष्ट्रपति भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीरिया में संक्रमण का पहला मामला सामने आया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,23,86,274 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 71,86,901 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 5,53,451 लोगों की मौतें हो चुकी है। बोलिविया के कार्यवाहक राष्ट्रपति एनजे चौवेज कोरोना संक्रमित पाई गई है। गुरुवार को उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और आइसोलेशन में रहकर काम करूंगी। सीरिया में गुरुवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया। यहाँ लोगों की मदद के लिए काम कर रही असिस्टेंट कोऑर्डिनेशन यूनिट ACU के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति एक डॉक्टर है। वह तुर्की की सीमा के पास स्थित बाबल हवा अस्पताल में काम करते हैं। लक्षण सामने आने के बाद उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़ बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनल बैन। सूचना मंत्री ने कहा ये चैनल्स हमारे नेताओं के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर बाकी न्यूज चैनलों को बैन कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री युवराज खतीवड़ा ने इसकी सूचना दी है। उन्होंने कहा कि ये चैनल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और हमारे नेताओं पर सवाल उठा रही है। इस बीच खबर है कि चीनी राजदूत ह्योंग ह्योंगी और नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर बढ़ता जा रहा है। चीनी राजदूत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP के चेयरमैन पुष्प कमाल दाहाल और प्रचंड से मुलाकात की। इससे पहले नेपाल मीडिया के हवाले से खबर मिली है कि उप प्रधानमंत्री और NCP के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने भारतीय मीडिया को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार और प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ भारतीय मीडिया ने दुष्प्रचार की सारी हद पार कर दी है। यह बहुत हो रहा है, इसे बंद करना चाहिए। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राजदूत ने गुरुवार को प्रचंड के साथ उनके निवास पर मीटिंग की, लेकिन दोनों ने मीटिंग के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 1088 पॉजिटिव मामले। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार ने गुरुवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ यहाँ पर रिकवरी रेट में गिरावट होने लगी है। यहाँ पर रिकवरी रेट 66% से गिरकर 64.93% पर पहुंच गई है। हालांकि गुरुवार को अब तक के सर्वाधिक 1088 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुलेटिन में बताया गया कि 24 घंटे के दौरान 1088 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या बढ़कर 25,911 पहुंच गई है। हालांकि इनमें 535 लोग एक दिन में स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इसी वजह से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 16,826 पहुंच गई है। चिंता की यह बात है कि पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मौतें हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यहाँ बढ़कर 8,231 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 10,805 लोगों के सैंपल्स जांच किए गए हैं। अब तक कुल 5,83,328 लोगों के नमूने जांचे गए हैं, जिनमें से महज 4.44% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी के कई इलाके जलमग्न। जलपाईगुड़ी में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जिले के सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। शहर की तीस्ता नदी के असंरक्षित इलाके में 2 मोहिनी से बांग्लादेश तक लाल संकेत जारी कर दिए गए हैं। वहीं नदी के आसपास संरक्षित इलाकों में पीला संकेत जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से शहर के कदमतला, परेश मित्र कॉलोनी के निचले इलाके समेत कई इलाके जलमग्न है। दूसरी ओर सिक्किम समेत पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे लगातार भारी बारिश से भी जलपाईगुड़ी व आसपास के जिले में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश से कई इलाके में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। पानी जमने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं व्यवसायियों ने बताया कि सड़क पर पानी जमने से ग्राहकों को दुकान आने जाने में काफी दिक्कतें आती है। বৃষ্টি হলে তো আমাদের অসুবিধার শেষ নেই, কারণ এখানে পর্যন্ত জলটা জমে যাচ্ছে। আমার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবে যদি যাতে জলটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় সেটা ব্যবস্থা করলে খুব উপকৃত হবো আমরা ব্যবসায়ী মহল থেকে বলছি। কারণ এখান থেকে জল জমে গেলে কাস্টমাররা ঢুকতে পারে না। হ্যাঁ, খুব প্রচণ্ড পরিমাণে খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। তাই প্রশাসনের কাছে অবশ্যই অনুরোধ থাকলো যাতে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো যেন একটু ভালো হয়। कोल इंडिया के निजीकरण के विरोध धरना प्रदर्शन। कोल इंडिया के निजीकरण के विरोध तृणमूल कांग्रेस की ओर से गुरुवार को यहां जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया। इसके तहत उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी की कालियागंज सहित अन्य इलाकों में तृणमूल कांग्रेस कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दिया। स्थानीय नेता और उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के कर्माध्यक्ष विपाशा दास समेत अन्य कई सम्मिलित हुए थे। अन्य जगहों से भी कोल इंडिया ऑफिस के सामने तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया। इन सभी प्रदर्शनकारियों ने कोल इंडिया के निजीकरण का निर्णय वापस लिए जाने की मांग की। इस मांग पर अमल नहीं होने पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई है। देखें, सर्वभारतीय नेत्री, बांग्लार उन्नयनेर कांडारी ममता बनर्जीर निर्देश मतो सारा बांगलार साथे साथे कालियागंज पौरसभा और कालियागंज ब्लक और कालियागंज पौरसभार तृणमूल कांग्रेसेर कमिटिर उद्योगे आज के एखाने
সারা রাজ্যের সাথে সাথে কোল ইন্ডিয়াকে যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর সরকার বেসরকারিকরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানটায় অবস্থান বিক্ষোভ করছি। এখানে আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক তপন দেবসিংহ মহাশয় উপস্থিত আছেন, কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার আমাদের যিনি প্রশাসক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কার্তিক পাল মহাশয় আছেন, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিতাই বৈশ্য আছেন। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ মতো, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশ মতো আমাদের 6 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে, 6, 7, 8, 9। কালকেও আমাদের বিক্ষোভ মিছিল আছে, বিক্ষোভ সমাবেশ আছে। তারপরে আমরা 11, 12, 13 এই 3 দিনেও আমরা আমাদের সরকারের যে প্রকল্পগুলো সেগুলো আমরা তুলে ধরবো। তার পাশাপাশি যে মোদী সরকার যে খারাপ কাজগুলো করে যাচ্ছে সেই খারাপ কাজগুলো আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবো। আমাদের যে বিক্ষোভ মিছিলটা হলো সেটা হচ্ছে করণদিঘি তৃণমূল কংগ্রেসের যে পার্টি অফিস, সেখান থেকে শুরু করে আমরা চলে গেলাম করণদিঘি পেট্রোল পাম্প হয়ে করণদিঘি ব্লক যে আছে ব্লক অফিস, সেই ব্লক অফিসের সামনে দিয়ে তারপর আমরা করণদিঘি স্কুল মাঠে এসে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা। विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा में शुरू हुआ गुटबाजी। जिला अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी युवा सभापति को जारी किया कारण बताओ नोटिस। विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के युवा सभापति भक्त कुमार रॉय के विरोध कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 1 जुलाई को विश्वजीत लिहाड़ी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। विश्वजीत लिहाड़ी का आरोप है कि उनके कार्यालय में भक्त ने बाहरी लोगों को लेकर प्रवेश किया था और इसका विरोध करने पर धक्का मुक्की और असभ्य आचरण किया। दूसरी तरफ भक्त कुमार रॉय का कहना है अभी तो उनको कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है, अगर कारण बताओ नोटिस मिलता है तो वे शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह से इसका जवाब देंगे। বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে কার্যকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে, তো তারা জেলা পার্টি অফিসে মানে পার্টির অনুশাসন ভঙ্গ কিছু অবৈধ আচরণ তারা করেছিল। তো আমরা তারপরে আমাদের রাজ্য বা জেলা যারা পদাধিকারী সকলের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে যে বিজেপি তো এইসব অবৈধ আচরণ বা অনুশাসনের ভিতরে কোনো কার্যকলাপ ভঙ্গ করে যেতে চায় না। তো তার জন্য আমাদের পদ্ধতি আছে শোকজ করলে তারা জবাব দেবে। জবাব দেওয়ার পরে পার্টি তার সিদ্ধান্ত নেবে, রাজ্য তার সিদ্ধান্ত নেবে, জেলা পদাধিকারী তারা মিটিংয়ে বসবে যে তাদের শোকজের জবাব দিলে মানে তাতে রাজ্য বা জেলা পদাধিকারীরা সন্তুষ্ট আছে না আছে। যদি সন্তুষ্ট থাকে না শোকজ উঠে যাবে, আর যদি সন্তুষ্ট না থাকে তারপরে বিষয় পড়ে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে বিজেপিতে আমরা সহসা কাউকে বহিষ্কারও করি না, তিরস্কারও করি না। বিজেপির একটা পদ্ধতি আছে যে আমরা সকল কার্যক্রম সংস্কার করার চেষ্টা করি। অনেক ভুল ভ্রান্তিও আমাদের কাজ করার মতো হতে পারে, তো তার জন্য কাউকে সরাসরি আমরা পার্টি থেকে বহিষ্কার করবো এটা আমরা করি না। কারণ বিজেপির পদ্ধতি যে বহিষ্কার নয়, তিরস্কার নয়, সংস্কার চাই। তাই আমরা সংস্কারের জন্য চেষ্টা করাচ্ছি। আর সংস্কার করার পদ্ধতি অনুসারেই শোকজ করি যে তাদেরকে মানে সংস্কার হওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া যে তুমি ভুল করেছো, তার জন্য তাকে শোকজ করে তুমি তার জবাব দেওয়া তুমি ভুল করেছো কি করো না। তো সে যদি জবাব দিতে তার মানে সংগঠন যদি সন্তুষ্ট হয়ে যায় তো কোনো ব্যাপার না, তারা কাজের সাথে আবার লিপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা সংগঠন যদি সন্তুষ্ট না হয়, রাজ্য বা জেলা আমার পদাধিকারী যারা আছে তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তকে আমাদেরকে ফলো করতে হবে। এই বিষয় প্রথমত 1 তারিখের ঘটনা, মাননীয় জেলা সভাপতি বলছেন বহিরাগতদের নিয়ে আমরা আক্রমণ করেছি। ওনার ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, আর সেই সিসিটিভি ক্যামেরা দামি ক্যামেরা, আশা করি সেদিনও চালু ছিল। যদি আমরা বহিরাগত কাউকে নিয়ে এসে থাকি তাহলে আমি দাবি করছি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হোক, এবং যদি আমি বহিরাগত কাউকে নিয়ে সেদিন পার্টি অফিসে গিয়ে থাকি তাহলে দল আমার বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা নিক। আমি সমস্ত দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেব দলের সৈনিক হিসেবে। সকলের জবাব এখনো 2 তারিখে আমার হাতে এসছে বলতে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এসেছিল। 3 তারিখে আমার কাছে তার হার্ড কপি এসছে। 7 দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে, এখনো 7 দিন হয়নি, সম্ভবত আজকে অথবা কালকে জবাব দেব।
आज 3 बजे आएंगे ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th के रिजल्ट्स। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE आज 3 बजे इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE कक्षा 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा करेगा। जो छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वह CISE की ऑफिशियल वेबसाइट CISE.org पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फरवरी और मार्च में होने वाले CISE परीक्षा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित हो गई थी, जिसके बाद पिछले महीने बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। बता दें कि जिन परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया था उनके लिए अंक आंतरिक मूल्यांकन मोड द्वारा दिए जाएंगे। यदि कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो उनके पास बाद में परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने का विकल्प होगा। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।